कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी एक डायलॉग बोले हुए थे। और डायलॉग क्या है मैं आपको बता रहा हूं। डायलॉग था, अपराधी या तो जेल में होंगे या कब्र में। अब तो उनको पहली बार ऐसा हुआ है कि वो विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पास न रह करके बीजेपी को सौंप दिए हैं। वो विभाग है गृह मंत्रालय, यानी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग चला गया है। ये सम्राट चौधरी के पास ये किसी को अंदाजा नहीं था कि इस बार गृह विभाग जाएगा, यानी बीजेपी के पास गृह मंत्रालय जाएगा। जब प्रचार प्रसार करने अमित शाह तारापुर गए हुए थे, उसी समय कहे थे कि अब सम्राट चौधरी को जीत दिलाइए, इनको बड़ा आदमी हम बनाएंगे। और हुआ वही, बड़ा आदमी बन गए, गृह मंत्रालय मिला। लोगों को योगी मॉडल याद आने लगा। जब से एनडीए की सरकार बनी हो या फिर महागठबंधन की सरकार हो, या यूं कहें कि जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं, तब से एक ऐसा विभाग है जो अपने पास से कभी दूर नहीं जाने दिए। मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि वो विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पास न रह करके बीजेपी को सौंप दिए हैं। वो विभाग है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय 2005 से लेकर के 2025 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही था। मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि गृह मंत्रालय यानी गृह विभाग की अगर हम लोग बात करें तो पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पास न रख करके बीजेपी को सौंप दिए हैं। गृह विभाग अपने पास न रखने की वजह क्या ये नहीं पता, मगर अब गृह विभाग गृह मंत्रालय की अगर हम लोग बात करें तो अब ये मंत्रालय बीजेपी के पास है, यानी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग चला गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि गृह मंत्रालय या ये कहें कि गृह विभाग पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास न रह करके बीजेपी के पास गया है, और वो भी सम्राट चौधरी के पास गया है। यानी सम्राट चौधरी अब गृह मंत्री बिहार के कहलाएंगे। गृह मंत्री सम्राट चौधरी बिहार के हो गए हैं। 20 नवंबर को 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। उनके साथ में 2 डिप्टी सीएम की शपथ लिए, एक सम्राट चौधरी और दूसरे विजय सिन्हा। मगर सम्राट चौधरी के पास ये किसी को अंदाजा नहीं था कि इस बार गृह विभाग जाएगा, यानी बीजेपी के पास गृह मंत्रालय जाएगा। मगर जब प्रचार प्रसार करने अमित शाह तारापुर गए हुए थे, उसी समय कहे थे कि अब सम्राट चौधरी को जीत दिलाइए, इनको बड़ा आदमी हम बनाएंगे। और हुआ वही, बड़ा आदमी बन गए। गृह विभाग यानी गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिल गया है। और बीजेपी को जैसे ही गृह मंत्रालय मिला, लोगों को योगी मॉडल याद आने लगा। योगी मॉडल यानी बुलडोजर बाबा के नाम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, क्योंकि कहीं भी कुछ भी होता है तो तुरंत वहां पे कार्रवाई करते हैं। प्रशासन को यानी पुलिस को खुली छूट दिए हैं कि कहीं भी कुछ भी हो तो वहां पर आप अपने तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि गृह विभाग बीजेपी के पास आने से, यानी गृह मंत्रालय बीजेपी के पास आने से, सम्राट चौधरी के पास आने से क्या क्या होने वाला है। मैं एक चीज और आपको बता दूं, कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी एक डायलॉग बोले हुए थे। और डायलॉग क्या है मैं आपको बता रहा हूं। डायलॉग था, अपराधी या तो जेल में होंगे या कब्र में। अब तो उनको पावर भी मिल गया है, क्योंकि गृह विभाग अब सम्राट चौधरी के पास है। अब क्या होने वाला है, अपराधी कहां होंगे, अब ये सम्राट चौधरी तय करेंगे। क्योंकि सम्राट चौधरी अब दूसरे नंबर के अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के बाद सबसे पावरफुल व्यक्ति यानी सबसे पावरफुल विभाग अगर बात किया जाए तो सम्राट चौधरी के पास है। और हर कोई चाहता है कि गृह विभाग हमारे पास रहे, होम मिनिस्ट्री जो है वो हमारे पास रहे। चाहे केंद्र में आप बात करें या फिर किसी राज्य की अगर हम लोग बात करें तो ज्यादातर मुख्यमंत्री यही चाहते हैं कि हमारे पास ही रहे। मगर पहली बार 20 साल के शासन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय न रह करके बीजेपी के पास आया है, यानी सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं। क्या क्या होने वाला है चलिए मैं आपको बता रहा हूं विस्तार से। अब एक बात समझ लीजिए कि गृह विभाग बीजेपी के पास आने से अब सारे लॉ एंड ऑर्डर के जितने भी फैसले हैं अब बीजेपी लेगी। दूसरी बात करें तो हम लोग पुलिस पोस्टिंग यानी डीएसपी रैंक से जो भी होता है वो अब यानी सम्राट चौधरी के हाथ में रहेगा, बीजेपी के हाथ में रहेगा। ये जो भी पुलिस पोस्टिंग की ये बात की जाए तो राजनीतिक नियंत्रण
कानून व्यवस्था का अब दबाव, जो पहले कहा जाता था कि सुशासन बाबू की सरकार है, गृह विभाग की वजह से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता था। मगर अब गृह विभाग जो है, गृह मंत्रालय जो है बीजेपी के पास आ गया है, सम्राट चौधरी के पास आ गया है। तो अब इससे आप समझ लीजिए कि अब जितना भी लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या जो भी प्रशासनिक दबाव की बात करें, सब अब बीजेपी के पास है। अब बीजेपी देखेगी कि किसको कैसे क्या करना है, कैसा परफॉर्मेंस करना है कि आगे चल करके बीजेपी पे कोई उंगली न उठाए। क्योंकि अभी अब देख रहे होंगे कि जब चुनाव हो रहा था या इससे पहले तेजस्वी यादव लगातार अपराध का न्यूज बुलेटिन जारी कर रहे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जारी कर रहे थे। एक सैंडल की बात करिए या फेसबुक की बात करें, तेजस्वी यादव लगातार लिख करके कह रहे थे कि जंगल राज नहीं है तो क्या मंगल राज है। अब ये देखना है कि सम्राट चौधरी कितना कंट्रोल करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव आज भी बैठे हुए हैं। अगर बिहार में कहीं भी कुछ भी आपराधिक घटनाएं घटेगी तो सबसे पहला व्यक्ति जो है तेजस्वी यादव आवाज उठाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कहें या फिर मीडिया को बुला करके वो सारा लेकर के रखते हैं कि ये क्या है, जंगल राज नहीं है तो क्या मंगल राज है, ये सारा कुछ कहते हैं। चलिए अगर बात की जाए तो करें तो क्या क्या हो सकता है। धर्मस्थल की बात करें तो वहां से लाउड स्पीकर उतारना और लाउड स्पीकर चाहना कि जो सांप्रदायिक विवाद है वो कम हो जाए, पुलिस के प्रति आम जनता का कैसे विश्वास बढ़े, अब ये सम्राट चौधरी तय करेंगे। अपराधियों के खिलाफ मुंह खोलने के लिए आम जनता को हिम्मत होना चाहिए, ये सारा कुछ सम्राट चौधरी करेंगे। जिलों की पुलिस के अपराधियों को टारगेट करना और ये जो भी करना कि पुलिस कैसे काम कर रही है, अपराधियों को लेकर के पुलिस के बीच क्या डर का माहौल है कि नहीं, कि अपराधी पुलिस से डर रहे कि नहीं, ये सब सम्राट चौधरी देखेंगे। करने वालों से कैसे निपटना है, ये सम्राट चौधरी देखेंगे। पुलिस को खुली छूट देने की बात की जाए कि पुलिस अपराधियों पे कार्रवाई करे, ये सम्राट चौधरी करने वाले हैं। बात करें तो फास्ट ट्रैक आधार पर सुनवाई की बात की जाए तो ये सारा कुछ सम्राट चौधरी देखेंगे। अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई की बात करिए या करना है जो अपराधी है तो ये सारा कुछ सम्राट चौधरी देखेंगे। बुलडोजर की अगर बात करें, क्योंकि जैसे ही सम्राट चौधरी के पास यानी बीजेपी के पास जैसे ही गृह विभाग आया, वैसे ही अब लोग कहने लगे कि योगी मॉडल बिहार में लागू होगा। अब ये तो वक्त बताएगा कि योगी मॉडल लागू होगा या नहीं होगा, मगर अब ये बातें कहने जाने लगी है कि बीजेपी के पास गृह मंत्रालय आ गया है, योगी मॉडल लागू होगा। सम्राट चौधरी की बात करें तो यूपी स्टाइल की लोग बात कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी का जो तेवर है, जो बात कहते हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलता जुलता है। उनकी भाषा आप सुनिएगा तो आपको पता चलेगा। जो उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि अपराधी या तो कब्र में होंगे नहीं तो जेल में होंगे, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं गृह मंत्री के पास क्या क्या अधिकार है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। नक्सल प्रभावित जिलों की नीति, ऑपरेशन ग्रीन हंट, सर्च ऑपरेशन जैसे गतिविधियां गृह मंत्री की मंजूरी से चलती है। बड़े गैंग्स पर सीआईडी, एसटीएफ या एसओजी लगाने का फैसला भी गृह मंत्री करते हैं। पूरा पुलिस विभाग, डीजीपी, एडीजी, आईजी, एसपी, डीएसपी सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे। पहले ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करते थे। हिंसा, दंगे, बड़े अपराध, भीड़ नियंत्रण, महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों में अंतिम निर्णय अब सम्राट चौधरी लेंगे, पहले ये नीतीश कुमार लेते थे। पुलिस एक्ट, जेल मैनुअल, दंगा नियंत्रण कानून, माफिया संपत्ति जब्ती कानून, इन सभी पर गृह मंत्री के नेतृत्व में मसौदा अब तैयार होगा। पहले ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते थे, मगर अब सम्राट चौधरी करेंगे। 20 सालों से ये सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते थे। बकरीद, पूजा, क्राउड कंट्रोल और छठ, कांवड़ यात्रा और ये सारा कुछ देखना, इनकी सुरक्षा या फिर प्लानिंग, गृह मंत्री ये सारा कुछ कैसे क्या करना है, कैसे छठ की बात करें या फिर कांवड़ यात्रा कैसे निकलेगा, ये पहले सारा कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखते थे, क्योंकि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था। अब सम्राट चौधरी देखेंगे। मॉब लिंचिंग, सामूहिक हत्या, हाई प्रोफाइल मर्डर गृह मंत्री देखेंगे। चुनावी हिंसा की बात करें तो ये सारा कुछ जो भी है अब सम्राट चौधरी देखेंगे, पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखते थे। राज्य की खुफिया एजेंसी की बात करें, दंगे, चुनाव, राजनीतिक हलचल, वीआईपी मूवमेंट की बात करें, सबको इंटेलिजेंस इनपुट की बात करें तो सारा कुछ गृह मंत्री यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले देखते थे, मगर अब ये सम्राट चौधरी देखेंगे। सुरक्षा की बात करें, Z+ सुरक्षा, वीआईपी सुरक्षा, जेड सुरक्षा, YY+ सुरक्षा की मंजूरी किसको देना है किसको नहीं देना है, पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कंट्रोल में था, अब सम्राट चौधरी के कंट्रोल में हो गया है।
अब वो देखेंगे। जेलों की सुरक्षा की बात करें या फिर कैदियों की कैटेगरी की बात करें, ये सारा कुछ अब सम्राट चौधरी देखेंगे। तो ये सारा कुछ अब सम्राट चौधरी देखने वाले हैं कि अब क्या योगी मॉडल बिहार में भी लागू होगा या फिर जो लोग बातें कर रहे हैं सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। अब देखने वाली बात है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो सम्राट चौधरी जिस तेवर में रहते हैं, सम्राट चौधरी जो भाषा बोलते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं अपराधियों के लिए, वो सीएम योगी से मिलता जुलता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या करते हैं, मगर ये पहली बार हुआ है 20 साल के शासन में, चाहे एनडीए की सरकार हो या फिर महागठबंधन की सरकार हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पास से गृह विभाग आज तक नहीं जाने दिए थे, मगर पहली बार यह हुआ है कि गृह विभाग बीजेपी के खाते में गया है, यानी गृह मंत्रालय बीजेपी के खाते में गया है और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी बन गए हैं। विभागों का बंटवारा हो चुका है, किसको क्या मिला है हम लोग सब कुछ बता चुके हैं, मगर इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में यही हम बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय कैसे आया है और गृह मंत्रालय बीजेपी के पास होने से क्या क्या हो सकता है। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा, मगर फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।